बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि अस्हाब नबी की अज़मत पर कोई आँच जरा भी न आने दो, कि अस्हाब नबी की अज़मत पर कोई आँच जरा भी न आने दो। है दिल में अगर कुछ गैरत दी तो कुफ्र को सर न उठाने दो। जिस दिल में हो बुग़्ज़े सहाबा उस दिल में हो ईमान क्यों कर। अस्हाब का दुश्मन काफिर है, हमें दुनिया को बतलाने दो। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम और बिलखुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनीस ज़करिया साहब, जिनकी पुरखुलूस दावत पर आप हजरात के सामने हाज़री का शरफ हासिल हुआ। उन्वान है अज़मत सहाबा व अहले बैत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि चंद मिनट हक और सच के साथ गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने के बाद हम तमाम को अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माह फरवरी का चल रहा है। उन्वान अज़मत सहाबा अहले बैत है। साथ ही महीना देखा जाए तो रजबुल मुरज्जब का है और अज़मत सहाबा और अहले बैत में इन उन्वानात को अगर शामिल किया जाए तो 4 उन्वान बनते हैं। अगर मैं थोड़ी सी तफसील में जाऊं, अज़मत सहाबा और अहले बैत माह फरवरी का चल रहा है। अगर फरवरी का महीना आता है तो मुझे और आपको एक शख्सियत का तज़किरा याद आता है, जिनकी उम्र आज से कुछ अरसा बड़ी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अज़मत सहाबा को सुना है। उनका आवाज पहुंच चुकी होगी कि फरवरी का महीना आता है तो मुझे और आपको याद आती है, जिसे दुनिया हक नवाज के नाम से याद रखती है। रजबुल मुरज्जब का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीज रिश्तेदार, जिसका नाम लेना इस मुल्क पाकिस्तान की जमीन के ऊपर गाली बना दिया गया था, लेकिन उस मर्द कलंदर ने उस आवाज को उभारा। उसने कुरान और सुन्नत का दिफा किया। तो रजबुल मुरज्जब के महीने में जिस शख्सियत की वफात है उसे सहाबा इकराम में से सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से याद रखा जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक़्त के अंदर अज़मत सहाबा अहले बैत के हवाले से जिन हजरात का मैंने नाम लिया, इनके हवाले से कुछ गुज़ारिशात आपके सामने रख सकूं। तो आओ कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक तिलावत की। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। पाक पैगंबर पढ़ने वाले थे, पाक पैगंबर का ज़माना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया तो उस नबुव्वत के ऐलान पर लब्बैक कहने वाले कुछ अपने भी थे, कुछ पराए भी थे। कुछ अपनों ने मान लिया, कुछ गैरों ने मान लिया। मानने के बाद
कुछ लोग उठे, उन्होंने आपस के अंदर मशवरा किया कि अगर हम भी इस दीन को कबूल करना चाहें तो इस दीन को कबूल करने के लिए हमारे मनसब के मुताबिक, हमारे मर्तबे के मुताबिक हमें मकाम मिलना चाहिए ना। क्योंकि आज तक जिन्होंने पाक पैगंबर की दावत पर लब्बैक कहा है वो लोग तो हमारे गुलाम नजर आते हैं। उन लोगों के पास तो माल और दौलत नहीं है। उन लोगों को देखें तो मेरी और आपकी तरह, जिस तरह मेरी और आपकी जिंदगी में माल और दौलत के हवाले से तवाफुत बाकी है, इसी तरह पाक पैगंबर के जमाने में भी कुछ लोगों के पास माल और दौलत था, कुछ लोगों के पास माल और दौलत नहीं था। पैगंबर ने जब दावत की इब्तिदा की थी उस वक्त उन लोगों ने पाक पैगंबर की जात के ऊपर यकीन करते हुए, जो दुनिया के अंदर अपना सहारा तलाश कर रहे थे, जो दुनिया के अंदर चाहते थे कि हमें मावा और मलजा मिल जाए, जो दुनिया के अंदर चाहते थे कि हमें सहारा मिल जाए, हम बेकस हैं, उनके लिए सहारा बन के आए थे। तो पाक पैगंबर की जात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने के बाद उन्होंने दावत को कबूल कर लिया। लेकिन जब लोगों ने देखा कि आपकी दावत बढ़ रही है, आपकी दावत को बुलंदी मिल रही है, कुछ लोगों के दिलों के अंदर यह ख्याल आया कि चलो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के पास चलते हैं और जाकर दावत को कबूल कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें माल और दौलत से नवाजा है, हमारे पास कुरैश की सरदारी है, हम सरदाराने कुरैश हैं, तो हमें चाहिए तो ये कि हमें मकाम और मर्तबे के हवाले से दावत की इस्लाम जो है, इस्लाम की जो दावत है वो भी जरा मुख्तलिफ होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया कि अगर हम आपकी दावत पर लब्बैक कहें, आपकी दावत को कबूल कर ले, आपकी दावत को तस्लीम कर ले, तो फिर हमारे लिए ईमान लाने में कोई कमी बेशी होगी या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, वो चाहते थे कि दुनिया के अंदर से कोई भी शख्स बगैर ईमान के ना जाए। अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कुरान नाजिल हो गया और अल्लाह ने उन लोगों को मेयार मुकर्रर कर दिया जिन लोगों के बारे में वो जहनों के अंदर ख्यालात लेकर आए थे कि ये हमसे दर्जे में कम तर हैं, इनके पास माल और दौलत नहीं है, इनके पास सरदारी नहीं है, इसलिए अगर इन्होंने ईमान को कबूल कर लिया है, हम अल्लाह के इस नबी को मानेंगे तो हमें अपने मकाम के हवाले से, दर्जे के हवाले से, मर्तबे के हवाले से, दुनिया के अंदर जिस तरह माल और दौलत से हमें नवाजा गया है, ईमान के लिए भी हमारे लिए मर्तबा अलहदा होगा। अब उनके ये ख्यालात थे। पाक पैगंबर ने खामोशी इख्तियार की। अल्लाह ने कुरान भेज दिया, वइदा क़ील लहुम आमिनू, ए नबी इन्हें फरमा दीजिए अगर तुम ईमान लाना चाहते हो कमा आमनन नास, तो इन लोगों जैसा ईमान लाना पड़ेगा। अब मुफस्सिरीन ने अन्नास के अंदर जिनका तस्किरा किया है उनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक का तस्किरा सबसे पहले आता है कि अन्नास से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात थी, अन्नास से मुराद सैयदना उमर इब्न खत्ताब की जात थी, अन्नास से मुराद सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जात थी, अन्नास से मुराद सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की जात थी, अन्नास से मुराद सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात थी। तो उन लोगों ने जिस तरह उस वक़्त चाहा कि हमारे लिए मर्तबा और मकाम अलहदा होना चाहिए, तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो तुम्हारा ईमान उसी वक्त काबिल कबूल होगा कि जब तुम इन नबियों के बाद जिन्होंने सबसे पहले लब्बैक कहा है उनकी लब्बैक की तरह तुम लब्बैक कहोगे तो तुम्हारा ईमान कबूल होगा। उन्होंने आगे से दिल के अंदर सोचा कि अल्लाह अगर हम इन जैसा ईमान कबूल न करें तो अल्लाह ने कुरान की दूसरी आयत को भेज दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि, कि अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो फिर इनकी तरह ईमान लेके आओ। अगर तुम दिल के अंदर ख्यालात बना के बैठे हो कि तुम इसके अलावा कुछ चाहते हो, तुम्हें और कोई ईमान चाहिए, तो अगर तुम इस राह से भटकोगे तो फिर तुम्हें वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़,
कि अगर तुम इस रास्ते से भटकोगे तो फिर तुम्हारे लिए बदबख्ती आगे दरवाजा खोले हुए है। तो नाम अजमत सहाबा अहले बैत के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है। तो मुझे और आपको कुरान की इस आयत से सबक ये मिलता है, अगर मैंने और आपने अपने ईमान को साबित करना पड़े, उस ईमान के दावे को बतौर दलील के जिन शख्सियात पर परखा जाएगा उन्हें सहाबा इकराम की शख्सियात कहा जाता है। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात कहा जाता है। और आपने उलमा के बयानात में तफसीलात सुन रखी होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर जब इस जमात ने लब्बैक कहा था तो उन्होंने ये नहीं देखा था कि हमारा माल और दौलत हमारे पास है या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद उस जमात ने अपना माल भी अपनी जान भी अल्लाह के नबी के हवाले कर दी थी कि अगर आपकी दावत को पहुंचाने के लिए हमें माल और दौलत आपके रास्ते में निछावर करना पड़ी तो हम करेंगे। आओ ना जरा तारीख का मुताला करें। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं। पाक पैगंबर का जमाना था। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा कर दिया। नबुव्वत का दावा करने के बाद हजरत हबीब बिन ज़ैद पहुंचे। अबू मुस्लिम मुसैलमा कज़्ज़ाब से कहा कि तू अगर नबुव्वत का दावा करता है तो पाक पैगंबर के बाद नबुव्वत खत्म है, आपके बाद नबुव्वत खत्म हो चुकी। तो उसने कहा अच्छा क्या तू मेरी नबुव्वत को नहीं मानता? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि नहीं। उसने कहा कि मैं तुझे फिर दावत देता हूँ कि मेरी नबुव्वत की गवाही दे। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि मैं तो आपकी इस बात को सुन ही नहीं रहा। उसने कहा अच्छा। उसने अपने कारिंदों को बुलाया। कारिंदों को बुलाने के बाद उसने कहा कि इसको एक बाजू अलहदा कर दिया जाए। एक बाजू अलहदा करने के बाद उसने फिर कहा कि हबीब बिन ज़ैद अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो मेरी दावत को कबूल कर ले, मेरी नबुव्वत के ऊपर ईमान ले आ। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि मैं तेरी बात नहीं सुन रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने अपने पूरे आज़ा अपने जिस्म के एक एक आज़ा को जुदा करवा लिया, लेकिन इस बात की दावत को कबूल नहीं किया कि मैं तू नबी है, मैं तेरी नबुव्वत का दलील के तौर पर कोई चीज मांग लूं। ये थे पाक पैगंबर का जमाना देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद अबू मुस्लिम खौलानी को पढ़ के देखें कि अबू मुस्लिम खौलानी नबी की दावत को कबूल करता है, लेकिन दावत को कबूल करने के बाद पाक पैगंबर की ज़ियारत नहीं हुई। आपका जमाना पाया है, ज़ियारत नहीं हुई। एक दूसरा झूठा नबुव्वत का दावेदार उठा जिसे अस्वद उनसी कहा जाता है। उसने अबू मुस्लिम खौलानी को अपने दरबार के अंदर बुलाया। दरबार में बुलाने के बाद कहने लगा कि मैंने सुना है तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नबी मानता है। अबू मुस्लिम ने कहा कि मैं अब भी गवाही देता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आखिरी नबी हैं। उसने कहा कि अगर मैं तुझे दावत दूं कि तू मेरे ऊपर ईमान ले आ। अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा कि यह हो नहीं सकता। अबू मुस्लिम खौलानी के इनकार को सुनने के बाद वो भड़क गया। भड़कने के बाद उसने आग जलाई। आग के शोले भड़कने लगे तो अपने कारिंदों से कहने लगा कि इससे फिर पूछो कि मेरी नबुव्वत की दावत को कबूल करता है या नहीं। तो अबू मुस्लिम खौलानी ने कहा नहीं, मैं तेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। पाक पैगंबर का जमाना पाया है, पाक पैगंबर का दीदार नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई। अबू मुस्लिम खौलानी को जब इनकार सुना तो उसने कहा कि इसे आग के अंदर डाल दिया जाए। अबू मुस्लिम खौलानी को आग की तपश के अंदर डाल दिया गया, भड़कती हुई आग में डाल दिया गया। अबू मुस्लिम खौलानी को अल्लाह ने बाकी रखा, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई। अबू मुस्लिम खौलानी को आग के अंदर डाला गया। अस्वद उनसी देख रहा है, उसके हवारी देख रहे हैं कि अभी तक तो अबू मुस्लिम जिंदा है। अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी, उस आग से बाहर निकले। अस्वद उनसी ने कहा कि अगर ये दुनिया के अंदर अब मेरे इलाके में रहा तो जो कुछ चंद लोग मेरी बात को मानने वाले हैं ये मेरी बात से उखड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये मशवरा किया कि इस शख्स को जिला वतन कर दिया जाए। अबू मुस्लिम खौलानी को मदीनातुल मुनव्वरा के लिए अलावा कोई जगह नजर ना आई। आप
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर वापिस आए, मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने देखा कि ये मदीने का तो नहीं है, मक्के का भी नहीं है, हमारे इलाके का शख्स नहीं है। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा कि भाई कहां से आए हो? तो अबू मुस्लिम खुलानी ने कहा कि मैं यमन का बाशिंदा हूँ, यमन से मुझे जिला वतन कर दिया गया है, मुझे इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा, अच्छा यमन के इलाके के हो? तो हमारा एक साथी वहां पर मौजूद था जिसके बारे में खबर हमने ये सुनी है कि आज का झूठा नबुव्वत का दावा करने वाला असवद उनसी जो है उसने हमारे उस साथी को आग के अंदर डाला था। अबू मुस्लिम खुलानी मेरी और आपकी तरह होते तो कहते कि हाँ हाँ मैं ही हूं, लेकिन उन्होंने कहा हाँ जी हाँ। तो फिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा कि क्या बना? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने उसे जिंदगी अता की, वो उस आग के अंदर जिंदा रहा और उससे जिंदा ही बाहर निकल आया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने जब ये पूछा तो इतनी देर में आपका शक अबू मुस्लिम खुलानी पर पहुंचा और आपने कहा कि तू ही तो वो शख्स नहीं है कि जिसे अल्लाह ने आग के अंदर जिंदा रखा था। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी ने कहा हाँ मैं वही शख्स हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब अबू मुस्लिम खुलानी को लेते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास ले जाते हैं और बतलाते हैं कि यही वो शख्स है जिसने नबुव्वत के दावेदार के सामने कलिमाए हक कहा था और कलिमाए हक कहने की बिना पर उसे आग के अंदर डाला गया और अल्लाह ने उसे जिंदा वापस रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद अबू मुस्लिम खुलानी ने पाक पैगंबर का जमाना नहीं देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई। आओ थोड़ा सा और नजदीक चलते हैं। आप कहेंगे 1400 साल पहले की बात है, 1400 साल पहले का वाकया है, आज तो दुनिया में ऐसा वाकयात नजर नहीं आते। आओ न जरा लाहौर की सरजमी पर 1997 का दौर है, 27 सितंबर है, एक लाहौर की धरती पर एक शख्स एक कड़ियल जवान को शहीद कर दिया गया जिसे तारीख कासिम चौधरी के नाम से याद रखती है। कासिम चौधरी 18 साल शख्स था, कोई मौलवी नहीं था, किसी से कुरान और हदीस नहीं पढ़ा था, लेकिन अजमत सहाबा के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर चुका था। 1997 27 सितंबर कासिम चौधरी जिनकी बड़ी उम्र है, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इस वाक़े को आंखों से देखा होगा। हुआ क्या था, गुजरांवाला का रिहायशी था, वालिद जिंदा नहीं था, लेकिन मौलाना हक नवाज शंघवी की आवाज पर लब्बैक कह चुका था, अपनी जिंदगी को दिफाए सहाबा के लिए वक्फ कर चुका था। हुआ क्या था, गुजरांवाला से चला, लाहौर के अंदर आया, लाहौर के अंदर एक कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल था, अपनी वालिदा का अकेला बेटा था, वालिद दुनिया से जा चुका था, रोजगार के लिए लाहौर की धरती पे आया, दिफाए नामूस से सहाबा के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। वक्फ करने के बाद शबो रोज अपनी ड्यूटी के बाद दिफाए सहाबा के लिए काम करता। एक वक्त गुजरता रहा, एक दफा गुजरांवाला गया, वापिस घर आया, घर से अपनी वालिदा से मिलकर कहने लगा, वालिदा मुझे इजाजत दीजिए, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, ड्यूटी का वक्त आ गया है। कासिम चौधरी की वालिदा ने कहा कि बेटा मुझे डर यूं लगता है कि जिस मिशन पे तू चल चुका है तुझे शहादत नसीब हो जाएगी। मेरा दिल ये कहता है कि जिस मिशन पे तू चल रहा है दुश्मन तुझे जीने नहीं देंगे। लेकिन कासिम चौधरी कहता था, ए वालिदा, जिस खुदा ने तुझे बेटा अता किया है उसी खुदा के दीन की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करना चाहता हूं। कासिम चौधरी गुजरांवाला से लाहौर आया। अब घर वाले समझ रहे हैं कि अपनी ड्यूटी पर है और ड्यूटी वाले समझ रहे हैं कि घर है। आज 1 दिन 2 दिन 5 दिन 15 दिन गुजरे, घर वालों के पास पूछा गया, कासिम चौधरी ड्यूटी पे नहीं आया। घर वालों के पास पैगाम पहुंचा, घर वालों ने कहा कि 15 दिन हो चुके हैं, वो घर से गया है, वो ड्यूटी पर मौजूद होगा। ड्यूटी वालों ने कहा कि वो घर से गया था, वापस नहीं पहुंचा। पता चलते चलते ये खबर फैल गई। आज का दौर नहीं था कि सोशल मीडिया होता, ना इंटरनेट का जमाना था। उसकी पड़ताल के लिए घर वाले निकले। घर वाले निकलते निकलते
लाहौर की सरजमीन पर आए, जिस इलाके के अंदर वो रहा करता था, पता किया, वापस नहीं आया। चलते चलते किसी ने कहा कि सब्जाजार के अंदर एक नामालूम लाश मिली थी। सब्जाजार के थाने में गए, सब्जाजार के इलाके में थाने में पहुंचे, वहां पर जाकर मालूम किया कि जो आप लोगों ने नामालूम लाश को दफनाया है, उसकी कुछ चीजें, कपड़े हों, उसके कोई जूते हों, उसकी कोई और चीजें हों। तो उन थाने वालों ने कासिम चौधरी के कपड़ों को लाए। कासिम चौधरी के कपड़ों को लाने के बाद वो उसकी वालिदा ने देखे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगी कि ये तो मेरे बेटे के कपड़े हैं, तो मुझे तो चाहिए, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। उन थाने वालों ने कहा कि अम्मा, उसे तो 15-20 दिन से भी ज्यादा अरसा हो चुका है, हम नामालूम करके उसे दफना चुके हैं। और वो अगली बात बतलाना नहीं चाहते थे। उसकी वालिदा ने कहा कि मैं अपने बेटे की कब्र को देखना चाहती हूँ और कब्र के अंदर से अपने बेटे की लाश को ले जाकर अपने इलाके में दफनाना चाहती हूँ। अब वो इलाके के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि इस अम्मा को क्या बतलाएं कि जिसे ये अपना बेटा गर्दान रही है, उसकी तो गर्दन लाश के साथ मौजूद नहीं है, इस वालिदा को किस तरह बतलाएं। कासिम चौधरी की वालिदा ने ये बात चलते चलते जब उसकी कानों तक पहुंची कि अम्मा, हम आपके बेटे की लाश देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको ये बात बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल होगी कि आपके बेटे की लाश के साथ उसकी गर्दन नहीं है, चेहरा नहीं है। उसकी वालिदा ने कहा अगर ये मामला है तो फिर तो मैं अपने बेटे की कब्र को जरूर खुदवाऊंगी, अपने बेटे की कब्र कुशाई करवाऊंगी, अपने बेटे को ले जाकर अपने इलाके के अंदर दफन करूंगी। बहरहाल चलते चलते मामलात हुए, महीना 1.5 महीने का वक्त गुजर गया। लोगों के पास आर्डर आए, आर्डर आने के पास एसपी डीएसपी मौजूद हुए, थाने का एसएचओ आ गया, इलाके के लोग आ गए कि कब्र कुशाई हो रही है, चलो तमाशा देखते हैं। और कब्र कुशाई भी ऐसी लाश की जिसकी गर्दन साथ नहीं है, धड़ी धड़ है। लोग समझ रहे थे कि उस गर्दन की अलावा जो लाश मिली थी अब वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी होगी, वो लाश जो है उससे खाल खत्म हो चुकी होगी, उसकी हड्डियां बाकी बची होंगी। उसकी वालिदा को लेकर आए, एसपी मौजूद था, डीएसपी मौजूद था और अहलकार जज साहिबान मौजूद थे, क्योंकि आर्डर लेकर आए थे। जब उन्होंने कब्र की कुशाई शुरू की, ये मास्क मेरे और आपके जमाने में अब चला है, उस वक्त रवाज नहीं हुआ करता था। लोगों ने अपने चेहरों के ऊपर कपड़ों को डाल लिया कि अभी कब्र कुशाई होगी तो यहां से बदबू आएगी, कि इंसान के जिस्म 1 या 2 दिन या 4 दिन का अरसा रह जाए, आपकी साइंस ये कहती है कि उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है। वो भी लिबरल लोग थे, जिस्म के हवाले से यही सोच रहे थे। बहरहाल कब्र कुशाई शुरू हुई, कब्र से पहली तख्ती हटाई गई तो कब्र से खुशबू आई। कब्र से क्या आई? खुशबू आई। कब्र से जब खुशबू आई तो एसपी मौजूद, डीएसपी मौजूद था, उस वक्त का एसएचओ मौजूद था और अमले के लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये तो मामला कुछ और है, कि कब्र में बदबू आनी चाहिए, आज इससे खुशबू फूट रही है। वो लोग जो दूर दूर खड़े थे वो करीब होना शुरू हो गए। उन लोगों ने पूरी कब्र कुशाई की। कब्र को खोलने के बाद कासिम चौधरी के लाशे को देखा तो अल्लाह ने उसी तरह उसे बाकी रखा हुआ था जिस तरह 1.5 महीने पहले उस लाशे को दफनाया गया था। और उस लाशे को देखने वाले कहने लगे कि अम्मा, मामला क्या था, वजह क्या थी? तो अम्मा ने बतलाया कि मेरा बेटा मौलाना हक नवाज की आवाज पर लब्बैक कह के दिफाए नामूस से सहाबा के लिए अपनी जिंदगी वक़्फ कर चुका था। और जिंदगी वक़्फ ही नहीं की, आज तुम्हारे सामने मौजूद है कि जिंदगी अपनी अल्लाह के रास्ते के अंदर बार गया। बहरहाल उस अमले के लोग निकालने वाले जो थे उन्होंने उस लाश को निकाला। हमारे इलाके के अंदर जब दफनाया जाता है कोई चीज नहीं डाली जाती, तो जब लोगों ने देखा कि ये जिस्म है लेकिन सही सलामत है, उठाएंगे तो हो सकता है अलहदा अलहदा हो जाए, हो सकता है कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लेकिन जिन्होंने लाश को निकाला था उन्होंने जब पहला हाथ लाश को लगाया और उस लाश को उठाया तो अल्लाह ने उस लाश से खून को जारी फरमा दिया और लाश को
जब उठाया अल्लाह ने खून जारी फरमा दिया। खून जारी होने के बाद लोगों ने देखा कि 1.5 महीने के बाद लाश निकल रही है, लेकिन इससे खून जारी है। वो एसपी और डीएसपी उस लाश के साथ गुजरांवाला जनाजे में शरीक हुए। दोबारा जनाजा पढ़ाया गया और जनाजा पढ़ने के बाद उस इलाके के लोग कहते हैं, जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा था, कि एसपी अपनी उस बूढ़ी अम्मा के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि अम्मा जी, हम गलती पर थे, हम समझते थे कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्दी करता है, हम समझते थे ये हक पर नहीं है, मुल्क के अंदर अमन व अमान के मसले को खराब करता है, लेकिन अल्लाह ने इसकी लाश से गवाही दे दी कि यह हक रास्ते पर था। और वह हक क्यों था? कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद माल और दौलत बनाया था। क्या मकसद था? क्या मकसद था? क्या मकसद था? अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वाले लोगों, मुझे भी तो बताओ ना, अल्लाह ने 1.5 महीने के बाद उस लाश के अंदर खून को जारी फरमाया था, तो मकसद क्या बाकी रखा? दिफाए नामूस से सहाबा, अजमत सहाबा, नामूस से सहाबा के दिफा के लिए जो अपनी जिंदगी वक्फ करके जाएगा, अल्लाह उसे दुनिया के अंदर भी कामयाब रखेंगे, अल्लाह उसे आखिरत के अंदर भी कामयाब रखेंगे। तो इसलिए अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस अहले बैत के हवाले से मेरे और आपके सामने ये जो सेमिनार हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे और आपको सबक ये मिलता है कि मैंने और आपने जिंदगी गुजारनी है तो नामूस सहाबा का दिफा करते हुए। किस तरह गुजारनी है? किस तरह? नामूस सहाबा के दिफा के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया है? अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सारे के सारा सितारों की मानिंद हैं, किसी एक की पैरवी भी करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो इसलिए अजमत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? कि मैं और आप आज अपने घरों के अंदर लौट कर जाए तो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आना चाहिए, मेरी और आपकी जिंदगी तब्दील हो जानी चाहिए। मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद आज से पहले जो था वो ये था कि हमने बीवी बच्चों को पालना है। आज से पहले मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद ये था कि हमने अपने घर को चलाना है। लेकिन उस मकसद के साथ साथ इस मकसद को भी शामिल कर ले कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर सहाबा इकराम की जमात का दिफा करना है, उनकी अजमत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करना है, उनकी नामूस के लिए अपनी इज्जत और नामूस को परवाह नहीं करनी, बल्कि सबसे पहले किसकी अजमत को रखना है? सहाबा इकराम की, सहाबा इकराम की जमात, सहाबा इकराम के जितने अफराद हैं, एक एक से मोहब्बत करनी है और एक एक की जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए मशाल राह बनाना है। तो अपने घरों के अंदर जाकर अपनी औलादों के नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाम पर रखोगे या नहीं? सहाबा इकराम की जमात में से किसी एक सहाबी के नाम पर अपनी औलादों के नाम रखोगे या नहीं? किसी एक सहाबी के नाम पर मैंने और आपने अपनी औलादों में से किसी एक बच्चे के नाम पर रख दिया, कल क़यामत के रोज सवाल होगा कि तूने अपनी औलाद का नाम क्यों रखा था? अगर मैंने और आपने ये कह दिया का या अल्लाह तेरे नबी की जमात, तेरे नबी के सहाबा की अजमत को सामने रखते हुए मैंने अपनी औलाद का ये नाम रखा था। और दिफाए सहाबा का काम क्यों जरूरी है? अनवारुस सिद्दीक किताब है, सफा नंबर 160 161 पर यह रिवायत मौजूद है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, पाक पैगंबर सहाबा इकराम की जमात में बैठे हुए थे। आखिरी बात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, सामने बैठ गए। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब आए, सामने बैठ गए। पाक पैगंबर ने फरमाया कि अबू बकर, उमर, दुनिया के अंदर एक जमाना आएगा जिन्होंने तुम्हें देखा नहीं होगा, तुम्हारा दीदार नहीं किया होगा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत कारी नूर मोहम्मद शाकिर साहब, हजरत कारी नूर मोहम्मद शाकिर साहब।
तो गुफ्तगू ये चल रही थी, किताब अनवारुस सिद्दीक सफ़ा नंबर 160-61 पर यह रिवायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर और उमर, एक जमाना आएगा कि तुम दुनिया के अंदर मौजूद नहीं होगे, लोगों ने तुम्हें देखा नहीं होगा, उनके वालिदैन ने तुम्हें देखा नहीं होगा, लेकिन एक जमात उठेगी जो तुम्हारी जात के ऊपर तबर्राबाजी करेगी, तुम्हारी जात को बुरा भला कहेगी। उस दौर के अंदर अल्लाह कुछ लोगों को मुंतखब करेंगे, मुंतखब करने के बाद तुम्हारे दिफा का काम लेंगे, तुम्हारे दिफा का काम लेने के बाद लोग उनसे पूछेंगे कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। वो कहेंगे हम इसे दीन समझते हैं, हम इसे शरीयत समझते हैं, इसलिए नामुस से सहाबा का काम कर रहे हैं। ए अबू बकर, तुम उन्हें क्या तोहफा देना चाहते हो? पाक पैगंबर पूछने वाले हैं, खलीफा बिला फसल कहने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर ऐसी जमात दुनिया के अंदर आएगी, हमें देखा नहीं होगा, हमसे मुलाकात नहीं की होगी, लेकिन हमारा दिफा करेंगे, हमारी जात के ऊपर अपनी जिंदगियों को निछावर करेंगे, तो अल्लाह के नबी, मैं वादा करता हूं कि अपनी जिंदगी में से चौथाई हिस्से की नेकियां उसके लिए हदिया करता हूं। कौन कर रहा है? जिसके बारे में पाक पैगंबर ने फरमाया था कि मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रकीकुल कलब है, नमाज नहीं पढ़ा सकता। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब से न कह दें। सैयदा आयशा से रिवायत मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी हुई थी। सैयदा आयशा ने सितारों को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह, दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा भी मौजूद है जिसकी नेकियां सितारों के बराबर हो? पाक पैगंबर ने फरमाया कि उमर इब्ने खत्ताब है। सैयदा आयशा के दिल के अंदर ख्याल आया कि मेरा बाबा कहीं पीछे तो नहीं रह गया, मेरे बाबा का मकसद जो नेकियों का है वो जरा कमतर तो नहीं है। पाक पैगंबर से सवाल कर लिया कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद का मकाम क्या है, मेरे वालिद की नेकियां क्या हैं? पाक पैगंबर ने फरमाया कि अबू बकर की एक रात की नेकियां अबू उमर से ज्यादा है। वो सहाबी रसूल पाक पैगंबर को फरमा अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी की चौथाई हिस्से की नेकियां उन लोगों के लिए हिबा करता हूं जो मेरे बाद दुनिया के अंदर मेरे दिफा के लिए काम करेंगे। मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन मेरी नामूस और दिफा के लिए काम करेंगे। तो मुझ तक और आप तक जो कुरान और हदीस और शरीयत पहुंची है, तो ये फैज किनका है? सहाबा का। ये फैज किनका है? बुलंद आवाज से किस तरह समझने के लिए एक मिसाल अर्ज करता हूं कि इलाका पत्तोकी के अंदर, जिला कसूर के अंदर इस स्टेज की रौनक जो नजर आ रही है, अगर आपसे पूछा जाए इस रौनक के पीछे मेहनत किसकी है, तो लोग जिस शख्सियत का नाम लेंगे उसे हजरत मौलाना अल्लामा हारून रशीद रशीदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिनके छोटे भाई हजरत कारी नूर मोहम्मद शाकिर साहब कि मैंने कुरान और हदीस की तिलावत की है, कुरान और हदीस का मुताला किया है, तो मैंने पढ़ा किससे है? तो मैं कहूंगा उस्तादुल हदीस हजरत मौलाना अल्लामा हारून रशीद रशीदी से। अगर पूछा जाए कि ये पूरा जो मजमा लगा हुआ है, आपके इमाम साहब जो हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनीस साहब, ये फैज किसका चल रहा है? तो जवाब क्या आएगा? हजरत मौलाना अल्लामा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह। तमाम अहबाब कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह। जिस तरह ये स्टेज आपको बफैज शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना अल्लामा हारून रशीद रशीद का नजर आ रहा है, इसी तरह कुरान और हदीस मेरे और आप तक जो पहुंचा है, ये फैज किसका है? ये किसका है? जरा गूंज पैदा हो जाए ना कि ये फैज किसका है, ये फैज किसका है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज के बाद जहां पर मैंने और आपने और काम करने हैं, दिफाए नामूस से सहाबा भी करना है, अजमत सहाबा के लिए भी काम करना है, तो अपनी जिंदगी के अंदर जहां पर और कामों के लिए वक्त देते हैं, तो दिफाए नामूस से सहाबा के लिए कौन कौन शख्स वक्त देगा? अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का।